वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CFC जयपुर। सो दिस इज़ गौरव। सो आज हम आगे पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे वेरिएशंस प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो यार हमने पिछली वीडियो में देखा था बिल्कुल बेसिक क्या होता है मोशन, इस मोशन को समझा था हमने, इक्वेशन समझी थी लिखनी, ठीक है। तो आज हम कुछ वेरिएशंस देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम और केसेस को डील कर सकते हैं इस मोशन में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बात करेंगे, अगर मैंने किसी h हाइट से मैंने बॉडी को थ्रो किया तो किस तरह से हम उसके वेरिएशंस को डील कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सपोज देन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट h at an elevation theta with the initial velocity u। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को अपना साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है कि मैं ओरिजिन कहाँ लूँगा, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ रखने वाला हूँ। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या रखता हूँ, इस पॉइंट को जहाँ से मैंने थ्रो किया है ये मैं अपना ओरिजिन मान लेता हूँ 0,0, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, कुछ इस तरह से होगा, राइट। एंड फाइनली यहाँ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, उसको मैं कहता हूँ रेंज r। जो पूरा टाइम है फ्लाइट का पूरे मोशन के अलोंग, तो लेट अस डिनोट द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय t एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, रेंज की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा कन्वेंशनल सिस्टम इस तरह से है कि ये ओरिजिन है, इसके अलॉन्ग मेरी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। सो माई इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज u cos theta, right, and initial velocity in y direction is u sin theta, and this is very obvious, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। Acceleration in x direction is 0 and in y direction it's g। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि acceleration is in the downward direction and sign convention कहता है नेगेटिव। Got it? So ये माइनस g है। So displacement in x direction would be ut plus half at square, second equation of motion, u cos theta t plus half acceleration in x t square. Now we know that acceleration in x direction is 0, so this terms cancels out. So final displacement in x direction comes out to be u cos theta t. So at any time t we can know the displacement in x direction to be u cos theta t, okay. So now we will calculate what is the displacement in y direction. U sin theta t plus half acceleration in y direction t square, which comes out to be u sin theta t minus half g t square। तो इतना बेसिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट एनी टाइम t इन x डायरेक्शन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट एनी टाइम t इन द y डायरेक्शन। चलो कुछ और एनालिसिस देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। जो रेंज है विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज t। सो रेंज लिख सकता हूं मैं u cos theta into t, एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हम h थ्रू आउट इट्स मोशन। तो माइनस h इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, माइनस h। सो माइनस h इज इक्वल्स टू u sin theta t माइनस हाफ g t स्क्वायर। दिस t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद उसका पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कैपिटल R range and the vertical distance is minus h. So from this equation I can calculate t. क्वेश्चन में मुझे कैपिटल S दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, u दे रखा होगा। So from this equation I can calculate t and I can put this t in this equation to know the range, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स।
ओके, सो इसके अंदर एक और एनालिसिस हम कर सकते हैं, वो इस तरह का होगा कि टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट, so let us split the velocity in two components. So velocity in x direction at any time t would be u cos theta, because there is no acceleration in x direction, is 0. So velocity in x direction will always be same, u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta. And velocity in y direction will be u sin theta t. First equation of motion, v is equals to u plus at. This is the initial velocity of particle in y direction, u sin theta. Acceleration in y direction is minus g. So at any point particle की velocity क्या रहेगी? Particle की velocity at any point will be vx square plus vy square. That will be u cos theta square plus u sin theta minus gt स्क्वायर. गॉट इट? सो ये तो एक वेरिएशन हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि इस तरह से हम इस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं. वी हैव टू फर्स्ट राइट द इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, जो पैरामीटर्स है वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, डिस्टेंस के. देन वी नीड टू अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट, इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, velocity at any time t. So this can be calculated using the first equation of motion and using parallelogram law of vectors. So this is the basic analysis. इसके बाद next video में I will like to discuss one more variation of projectile motion, जिसमें we'll be talking about what happens if I throw an object horizontally. ठीक है? So we'll be talking about that case in the next video. So आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. सो थैंक यू.